देखिए, ये दोहा सब शास्त्रों वेदों का सार समेटे हुए है अपने भीतर। अगर कोई बहुत ही मूर्ख है तो भी केवल इसी एक दोहे से वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसमें 4 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, हरि गुरु भाजु। केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:23। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। नंबर 2, नित्य। ये भजन मन से होगा, ध्यान रहे, और वो नित्य हो। आपने 5 मिनट भगवान का गुरु का ध्यान कर लिया और आपने समझ लिया हम हो गए भक्त, ऐसा नहीं। नित्य। जैसे पुरुष है तो नित्य पुरुष है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में स्त्री बन गया। कोई ब्रह्मचारी है तो 24 घंटे सदा ब्रह्मचारी है, तब ब्रह्मचारी माना जाएगा। ऐसे ही भक्ति नित्य हो तब वो भक्त कहलाएगा। थोड़ी देर को भगवान को मान लिया, थोड़ी देर भगवान को गाली दे दिया और कहे मैं भक्त हूं, मैंने 5 मिनट तक माना था, ऐसा नहीं है। तो नंबर 1, हरि गुरु दोनों को साथ मन से भक्ति करो, प्यार करो। नंबर 2, नित्य करो। और नंबर 3, निष्काम भाव से करो। कोई कामना ना हो, उनसे कुछ मांगो मत। संसार तो भूल के न मांगो। और इसके आगे एक मोक्ष है। कल मैंने बताया था ना, भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे, वो मोक्ष भी न मांगो। उसके आगे वैकुंठ है, वो भी न मांगो। मांगना ही बंद करो। अरे वो हमारा पिता है, माता है, भाई है, बंधु है, प्रियतम है, हमारा अधिकार है उसकी प्रॉपर्टी पर, मांगना क्यों? भाई भिखारी है क्या? देना सीखना है। तो निष्काम। और चौथी बात है अनन्य। अनन्य माने केवल हरि गुरु में ही मन का लगाव हो और कहीं ना हो। कहीं माने मायाबद्ध एरिया में। वो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो। इन तीनों गुणों के व्यक्तियों में या तीनों गुणों के सामान में मन का अटैचमेंट न हो। बस ये 4 बातें हैं, इन्हीं को मस्तिष्क में हमेशा रखे रहो प्रैक्टिकल लाइफ में। भूले ना। जैसे मैं को सदा याद रखते हैं, मैं, ऐसे ही बस काम बन जाए। ये सोचने की आवश्यकता नहीं
अगर हम भी शास्त्र वेद के ज्ञाता होते तो जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेते। और ये शास्त्र वेद के ज्ञाता अगर सच्चे गुरु के अनुयायी नहीं है तो अहंकार से युक्त हो जाते हैं, वो तो हमसे बदतर हो जाएंगे। एक भोला भाला मूर्ख भगवान के आगे आंसू बहा देगा और वो पंडित जी वेद मंत्र तो बोल देंगे, सहस्र रेखा ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो भाव प्रधान नहीं होंगे। और भगवान तो भावग्राह्य मणिडाख्यम भावा भाव करम शिवम, श्वेताश्वतरोपनिषद 5:14। वो तो भाव को ही स्वीकार करता है। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। वाल्मीकि का क्या बड़ा भारी आचरण था। ध्रुव की क्या उम्र थी, वो उम्र नहीं देखते। गजेंद्र कौन सा विद्वान था, हाथी। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कुबरी कोई सुंदरी थी। किं तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा खरबपति था। विदुर की क्या जाति थी, को जातिर्विदुरस्य। भगवान ये सब चीजें नहीं देखते, भक्त्या तुष्यति। इसलिए ये 4 सिद्धांत सदा याद रखो। तुम वेद शास्त्र के ज्ञाताओं से 1% भी कम नहीं हो। प्रैक्टिकल लाइफ में हर समय सावधान रहो। देखो, एक गंदा शरीर है आप लोगों का, 9 छेद है, सब में गंदगी निकलती रहती है और हजारों रोम है उनसे भी, लेकिन बड़े ढक के रखते हो दिन भर। किसी के सामने कोई नंगा खड़ा भी नहीं होता। हर समय कोई शरीर गुप्त सामान का तो नहीं है। जब पैदा हुए तो नंगे, माँ बाप के सामने भी, सबके सामने वो नंगा बालक। वही बालक तो है जो 18 साल का हो गया, 50 साल का हो गया। लेकिन आप ये जानते हैं, अगर नंगे होंगे तो पागल खाने में बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए हर समय सावधान रहते हैं। ऐसे ही ये 4 सिद्धांत में सदा सावधान रहना है, तब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे ब्रह्मचर्य में रहो, चाहे गृहस्थ में, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे सन्यास में, सबके लिए एक फार्मूला है। किसी आश्रम के लिए दूसरा नियम नहीं है। और जो भी तुम चाहो लौकिक व्यवहार अपने अपने धर्म के अनुसार करो, रस्म रिवाज, लेकिन मन का अटैचमेंट इन्हीं 4 सिद्धांतों